सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, एक मोदी जी हैं जो कहते हैं तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, मुझे चंदा दो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, तुम मुझे चंदा दो मैं ईडी सीबीआई से आजादी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अब मोदी जी की जो पीआर टीम है, शायद उनकी तरकीबें काम नहीं आ रही हैं, लेकिन मोदी जी का काम जो उनकी पीआर टीम करती आई है, जिसका लक्ष्य है सबके जुबान पर हर हर मोदी घर घर मोदी जैसे शब्दों का उजागर करना। एफबीआई के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी जो सार्वजनिक की गई है, मोदी के पीआर और गोदी मीडिया का काम और भी बेहद आसान हो गया है। तभी तो अब सबके जुबान पे सिर्फ मोदी है। जो मीडिया का स्टूडियो सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाने को कहा जाता है कि इस समय वो अरे गोदी मीडिया पत्रकार ना जाने कहां चुप बैठे हैं। अब तो मोदी मोदी उनका नहीं चिल्लाया जा रहा। सोशल मीडिया पर आम जनता से लेकर जो हर एक नेता इस वक्त मोदी जी की बात करते हो उनके नाम का ट्वीट पोस्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा ट्वीट हो रहे हैं कि हैशटैग चंदा चोर मोदी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के साथ लाखों ट्वीट किए जा रहे हैं। मोदी को सुपर आईटी टीम भी इस हैशटैग को हटाने में नाकामयाब है। चंदा के बदले धंधा देने वाले मोदी जी की पोल पट्टी जब से एफबीआई ने खोली है, चुनाव आयोग को जब से ये जानकारी दी है, मोदी नाम की माला जपने वाले गोदी पत्रकार ना जाने कहां छुपकर बैठ गए। जनता तक पहुंचाने वाली उनकी आवाज कहां गई? क्या किसी एक पत्रकार का ट्वीट सामने आया? नहीं आया। आइए आपको बताएं मोदी का जाप करने वाले पत्रकारों में से किस किस ने कितने ट्वीट किए हैं। अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर मोदी का जो भंडाफोड़ हुआ है उस पर इन पत्रकारों की क्या राय है, आइए आपको बता दें। तो सबसे पहले नाम लेते हैं सुधीर चौधरी का। इनके कितने ट्वीट हैं? 0। अंजना ओम कश्यप का कितना ट्वीट है? 0। चित्रा त्रिपाठी का देख लीजिए, वो भी 0। अमीश देवगन वो भी 0। रजत शर्मा वो भी 0। श्वेता सिंह को देख लीजिए, शायद इनका कोई ट्वीट हो, ये भी 0 है। अब इन जैसों ने जब एक भी ट्वीट नहीं किया होगा, अगर किया होगा तो आप सोचिए सिर्फ डिफेंड कर रहे होंगे। अब जब देश का स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया देश को लूटने वाले इंसान का विरोध करे या फिर उनके जो काले चिट्ठे छुपाने का काम करे, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे पत्रकारों पर क्या कहा जाए? कांग्रेस की सरकार लेकिन अगर होती तो ये लोग हल्ला बोल करते, दिन रात डिबेट करते, लेकिन बीजेपी की सरकार है भैया, डिबेट तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये लोग तो मुद्दा भटकाने में लगे होंगे। मीडिया से लेके बैंक भी मोदी जी के इशारों पर चलती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे से बीजेपी को बचाने के लिए ना सिर्फ गोदी पटकार बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने से एफबीआई इतनी नानुकुर करती है कि उसके पोल पट्टी ना खुल जाए, कि जानकारी दे देंगे तो असल पत्ते खुल जाएंगे। बीजेपी की हालत फिर क्या होगी सबको मालूम है। अब एफबीआई ने इसकी जी तोड़ कोशिश तो कर ली लेकिन नाकामयाब हो गई। सीजीआई चंद्रचूड़ का अब एफबीआई पर पारा और भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस बार मोदी जी को तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर मांगने के आदेश से घबराकर सुनते ही चुनाव आयुक्तों की अपने ही तरह से नियुक्ति कर दी। जो उनके पसंदीदा थे उन्हीं को बिठा दिया, अपने हिसाब से नए चेहरों का ऐलान कर दिया। जिस तरह मोदी जी ने बड़े ही होशियारी से देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से आईटी सीबीआई की लताड़ लगवाते हुए इन कंपनियों का दबाव बनाकर लूटा है, उतनी ही साथी तरकीब लगाकर चुनाव आयोग में अपने ही पसंदीदा लोगों को बिठाकर चुनाव की रेस जीतने के लिए अपना रास्ता और सुरक्षा कवच पहले से तैयार कर लिया है। देश को लूटने से लेकर कुर्सी को बचाने का हर हथकंडा मोदी जी बड़ी ही चालाकी से 10 सालों तक अपनाते आए हैं, लेकिन इस बार सारी पोल पट्टी खुलकर आम जनता के सामने आ चुकी है, जिससे आम जनता की कमाई 2 नंबर का पैसा चंदा बनाकर जो अंदर किया जा रहा है, ये पूरा खेल सबके सामने है। ये चुनावी बॉन्ड बीजेपी सरकार का ही नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला के नाम से जाना जाएगा। आइए आपको कुछ ट्वीट दिखाती हूँ जिसमें बीजेपी के जो चंदा लो धंधा लो वाली स्ट्रेटजी थी, जिससे देश की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को लूटा गया है, इसे लेकर क्या क्या ट्वीट किए जा रहे हैं। पहला ट्वीट है अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत क्या कहते हैं अपने ट्वीट में, देखिए जरा। ये देखिए, अशोक गहलोत ने ट्वीट में लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा मचाई गई लूट देश के सामने आ चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से तो ऐसा लगता है कि ईडी भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनकर रह गई है। जिन कंपनियों पर केंद्रीय एजेंसियों ने छापे मारे उन्होंने ही भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया और उन पर अब चल रही कार्रवाई भी रुक गई।
जुआ आदि का काम करने वाली कंपनियों तक से चंदा लिया है। ये ही भाजपा का चरित्र का सत्यापन है। कांग्रेस शुरू से ही कह रही थी कि लैपटॉप बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है। अब ये देश के सामने भी आ गया। भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार का सरकारीकरण किया है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि जो कंपनियां घाटे में चल रही थी वो भी करोड़ों रुपए का चंदा भाजपा को दे रही हैं। भाजपा के दबाव में मीडिया भी लैपटॉप बॉन्ड के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं दिखा रही है। ये लोकतंत्र में उचित नहीं है कि जनता को सच्चाई ही ना बताई जाए और गुमराह किया जाए। भाजपा का ये भ्रष्टाचार अब कैसे भी नहीं छिप सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। चलिए अब अशोक गहलोत के बाद अब आपको अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाती हूँ। अखिलेश यादव लिखते हैं, चुनावी चंदे की मार, इस बार भाजपा बाहर। फिलहाल अखिलेश का ये ट्वीट सच्चाई भी बयां करता है, क्योंकि मोदी की सच्चाई जिस तरह से जनता के सामने आई है ना, इस बार भाजपा को बाहर का रास्ता ही दिखाएगी जनता। अब नजर डालिए अगले ट्वीट पर, जिसमें प्रियंका नाम के एक यूजर ने लिखा है कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चंदा चोर है। मतलब देखिए मोदी की चोरी पकड़े जाने को लेकर किस तरह तमाम ट्वीट यूजर्स लगातार एक्स पर अपने ट्वीट विचार प्रतिक्रियाएं शेयर करते जा रहे हैं। आइए अब एक और आखिरी ट्वीट पर आपको नजर पड़वाती हूँ, जिसमें नेहा सिंह राठौर नाम की एक यूजर ने लिखा है कि पहले चौराहों पर गुंडे व्यापारियों को परेशान करते थे और व्यापार में सहूलियत के नाम पर उनसे हफ्ता वसूली किया करते थे। हफ्ता न देने पर दुकान तोड़ देते थे, पर पिछले 10 सालों से रंगा बिल्ला मोदी ने भी यही काम राष्ट्रीय स्तर पर कर दिखाया है। कंपनियों को डराकर पैसा वसूला गया है और स्टेट बैंक इनका खजांची बन के बैठा है। मतलब देखिए तो जरा कैसे एसबीआई इनकी फर्जीवाड़ा खेल की वकालत कर रहा है। हर एक तरकीब से वसूली करने का तरीका जिस तरह से मोदी ने डेवलप किया है, उससे एक राज रखने की कितनी मशक्कत की जा रही है कि पोल पट्टी भैया खुल गई। अगर ये राज सामने आ गया तो आगे पैसा कैसे आएगा। इनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मॉडल विश्व स्तर पर मोदी का वाकई में अब डंका बजा रहा है। पीआर का काम आसान हुआ कि नहीं, लेकिन हाँ, हैशटैग चंदा चोर मोदी के साथ हुआ। बहुत गंभीर बात है कि ये इस तरह के शासन के आज के समय में होना। एक वक्त था जब हमारे पूर्वज गोरों से आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे, पर अब शायद हम सबका वक्त है जागरूक होकर, हम सबका एक होकर और ऐसे चंदा चोरों को देश से भगाने का। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मुद्दों पर तह तक चर्चा करने के लिए देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।